नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो भोजपुरी सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपने दमदार लुक, आवाज़ और एक्टिंग के दम पर लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नेता, अभिनेता, फिल्म स्टार, सांसद रवि किशन के ऊपर है। एक छोटे से गांव से निकल करके लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले रवि किशन क्या किसी महिला की जिंदगी बर्बाद कर सकता है? आपको यकीन होगा, बिल्कुल यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। स्क्रीन पर जो महिला दिखाई पड़ रहा है, उस महिला का दावा है कि रवि किशन ने उससे शादी करा, उसके साथ मौज मस्ती किया, बच्चे भी करे और फिर धीरे धीरे धोखा दे करके रवि किशन उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। लेकिन आज 28 साल के बाद फिर से ये महिला इसके ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, यानी कि उस बातों को लेकर के आ गया है अपने 26 साल के बेटी के साथ। इस महिला का दावा है कि ये जो बेटी है ये इसी का है और इसी के वजह से इस दुनिया में है, इसलिए मैं इस बच्चे को बाप का हक दिलाने आया हूँ। और अब ये बातें तब हो रही है जब रवि किशन फिर से सांसद बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। चुनाव का माहौल है, ऐसे टाइम में इस तरह की घटना होना सांसद महोदय की ज़िंदगी को पूरी तरह से बैंड बजा करके रख देगा। तो क्या है पूरा मामला, चलिए इस मामले से पर्दा हटाते हैं और आपको सच्चाई बताते हैं। स्क्रीन पर जो महिला दिखाई पड़ रहा है, उस महिला का नाम अर्पणा ठाकुर है और इसके साथ एक लड़की दिखाई पड़ रहा है, इसका नाम है सिनोबा। इस महिला का दावा है कि हमारी शादी रवि किशन के साथ हुई थी। कब हुई थी? तो 1995 में ये लोग पहली बार मिले थे, 96 में शादी हुआ और 98 में जाकर के बच्चे भी हुए। हम लोग काफ़ी टाइम तक साथ रहे। उस टाइम ये महिला क्या करती थी, इससे खुद ही सुनिए। मैं जर्नलिस्ट थी, तो हम लोग ऐसे प्रेस मीट में मिले थे। मैं क्या कर रहे थे, क्या मतलब उस पीरियड में स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ जी। यानी इस महिला का कहना है कि उस टाइम हम पत्रकार थे और रवि किशन से हमारी मुलाकात हुई, प्यार बढ़ा, शादी हुआ और बच्चे भी हुए और हम काफ़ी टाइम तक साथ रहे, लेकिन अचानक से रवि किशन बदल गया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि शादी किस तरह से हुई, ये भी जानना जरूरी है। तो इसी महिला से जानते हैं। दोस्तों के सामने सिंदूर लगाया है, मंगलसूत्र पहनाया है और एज अ वाइफ इंट्रोड्यूस किया है सबसे, बट लीगली हमारी शादी नहीं हुई है। तो देखा आपने, मोहतरमा ने क्या बताया कि शादी हुई लेकिन लीगल तरीके से शादी नहीं हुई, बस जैसे तैसे बच्चों वाली शादी हुई, जो होता है केवल प्यार मोहब्बत में, बस दिखावा करने के लिए, मज़े करने के लिए, और जो जवानी का एक जोश होता है उस टाइम जिस तरह से शादी होता है उसी तरह से शादी किया जाता है। अब शादी रवि किशन ने उस टाइम क्यों की? आपको पता है कि इस महिला का दावा है कि 96 में इन्होंने शादी किया, लेकिन रवि किशन का शादी 1993 में पहले ही हो चुका था। फिर भी रवि किशन ने दोबारा शादी क्यों की? तो बात ये हो सकती है कि महिला उस टाइम पैसे कमाती थी और रवि किशन उस टाइम स्ट्रगलर थे, यानी कि सक्सेस नहीं हुआ था। तो दोनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ ज़रूरतें रही होगी, जिसकी वजह से इन दोनों लोग पास आए, शादी किया, मस्ती किया, बच्चे भी किए। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रवि किशन को सफलता मिलते गया, दूरियां बढ़ती गई, क्योंकि दोनों के बीच ईगो आना शुरू हो गया। लेकिन अब इसके बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि जब शादी कर लिया था, बच्चे भी था, तो मोहतरमा इतने दिनों तक कहाँ छुपी थी? आखिर क्या कर रही थी? क्यों इतने दिनों तक अपने बच्चों को लेकर के सामने नहीं आई? क्यों लोगों के बीच नहीं आई? आज ये महिला डीएनए टेस्ट कराने पर अड़ी हुई है, कोर्ट में फाइल करने की कोशिश कर रही है, जहां रवि किशन का कहना है कि इस महिला, इस बच्चे से हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर भी ये महिला पीछे पड़ी हुई है। इस मामले को लेकर के रवि किशन के जो वाइफ है उसने कोर्ट में केस भी किया है। तो इस तरह से अगर मामला को उधराया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो इतने महिला इतने दिनों से कहाँ थी? तो गुरु समझो मेन मामला ये है कि ये बातें जो है वो जवानी की बातें थी और उस टाइम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दोनों पास आए। महिला भी जवान था, रवि किशन भी जवान थे। अभी तो भैया रवि किशन 52 साल के हो गए, उस टाइम 22-24 साल के लड़का था। अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दोनों पास आए और उस टाइम रवि किशन बिल्कुल सफल लड़का नहीं था और सफल था। महिला एक सफल पत्रकार थी, महिला पैसे कमाती थी। जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, यानी कि बहुत टाइम आगे बढ़ा होगा लेकिन इसमें सफलता नहीं दिखी होगी, तो मोहतरमा के अंदर ईगो आ गया होगा और मोहतरमा अलग हो गई।
उसके बाद फिर रवि किशन मेहनत करते रहे इंडस्ट्री में, रवि किशन आगे बढ़ते गए और बढ़ते ही चले गए। और जब आगे बढ़ते गए तो अपनी ज़िंदगी और करियर में भी पूरी तरह से बिजी हो गए। और यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि रवि किशन तो शादीशुदा पहले से था ही, तो क्या इस महिला ने भी शादी किया या नहीं? इस महिला का क्या कहना है इस बारे में, ये भी सुनिए। हस्बैंड के बारे में, ठीक है। तो ये बात मैं आज साफ साफ कह दूं कि हम लोग अभी 18 साल से वो बद्रीनाथ के पास में उर्गम वैली है, उर्गम वैली। तो जिसको भी जाना है आप जाओ, उधर पता करो। तो मोहतरमा जी, जब आपने शादी कर ही लिया और आपकी शादी नहीं चली, आपका पति छोड़ दिया या आपने पति को छोड़ दिया और आप उससे 18 साल से अलग रह रही हो, जबकि 26 साल का मामला रवि किशन के साथ है। अब आपका मामला वहाँ पर नहीं चला तो इतने दिनों के बाद फिर आप पुराने बाप को ढूंढने लग गए। तो इस तरह से इस मामले को क्यों घुमाया जा रहा है? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल टर्न आउट है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या पॉलिटिकल चाल है? पॉलिटिक्स से जुड़ी है महिला, इसके बारे में भी महिला अपनी बातें रख रही है। पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी ना पॉलिटिशियन को जानती हूँ। और यानी कि महिला का कहना है कि पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो जब पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है, किसी बातों से कोई लेना देना नहीं है, रवि किशन से आपको कुछ चाहिए नहीं, तो अचानक से बाप कहाँ से आ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? तो एक ही बात है इसमें, पैसा। क्या चाहिए? पैसा। कोई अपने बाप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है तो किससे एक्सपेक्ट करेगा? अगर उसको अगर उनके तरफ से काम भी चाहिए या पैसे भी चाहिए। आज रवि किशन सफल है, उसके पास पैसा है, नाम है, हर चीज है, लेकिन इस मोहतरमा का क्या है? बस वही छोटी ज़िंदगी चल रही है। ये लड़की भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। जब सफलता नहीं मिली माँ बेटी को, तो फिर इसे पुराना बाप यानी रवि किशन याद आया। अब ये चाहती है कि इसके बच्चे को, इसको रवि किशन मदद करे और आगे बढ़ाए। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मोहतरमा खुद कह रही है। अब देखिए, बात जो भी है सच्चाई तो है, क्योंकि जो स्क्रीन पर इसके सबूत दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, इससे ये तो साफ साफ हो जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ कभी ना कभी कनेक्शन तो रहा होगा। लेकिन दूरियां किस वजह से बढ़ी, क्यों बढ़ी, ये तो ये दोनों ही बता सकते हैं। और अब ये मामले को अचानक से चुनाव के टाइम में आ गई है सांसद महोदय का बैंड बजाने। तो सांसद महोदय से भी कहना है कि अगर आपने ऐसी गलती करी है, ऐसी घटनाएं करी है, तो इस पर आपको सफाई देना चाहिए। अगर आप सच में इसके साथ ऐसी हरकतें करें हैं तो इसे अपनाना चाहिए, इसे मान्यता देनी चाहिए। साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है तो खुलकर इस पर आपको जवाब देना चाहिए, ताकि ये मामला ख़त्म हो। तो दोस्तों, इतने सारे सबूत महिला के द्वारा पेश करने के बाद अगर रवि किशन इस पर सफाई नहीं देते हैं तो उसे कोर्ट तक जाना होगा और कोर्ट में सफाई देनी पड़ेगी, अगर ये मामले को इधर नहीं निपटाते हैं तो। वहीं दूसरी तरफ महिला पर भी सवाल उठता है कि भैया, आपने अपने तरीके से ज़िंदगी जिया और इतने सालों के बाद आप रवि किशन अपने मामले को लेकर के दबाव बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और लड़की के वजह से आप ये गेम को खेल पा रहे हैं, जो कि ये भी पूरी तरह से गलत है। अगर आपने सच में शादी किया था तो आपको शुरुआत से ही साथ रहना था। इंडिया का शादी है भाई, कोई मजाक नहीं। इंडिया में लोग जान छोड़ देते हैं लेकिन पति को नहीं छोड़ते। आपने तो पूरी जवानी के मजे लिए हैं अपने हिसाब से। और सबसे बड़ी है सांसद महोदय, अगर आपने सच में ऐसा किया तो फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आपको इस पर प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। फिलहाल जब से ये मामला लोगों के बीच आया है, मीडिया के सामने आया है, काफ़ी गर्माहट में है, लोग काफ़ी इस पर चर्चा कर रहे हैं। महिला और उसकी बेटी का डिमांड है कि रवि किशन से हम डिमांड करते हैं कि वो डीएनए टेस्ट कराए, साबित करे कि हम उसके ही बच्चे नहीं हैं। ये चीज़ों पर वो टिकी हुई है, कोर्ट में केस फाइल करने वाली है। आगे ये मामला किस तरह से मोड़ लेता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इन सब बातों पर आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।